जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आफ्टर द लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे एनसीसी का एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉमिस किया था कि किस तरीके से वीडियोस वगैरह आएगी, तो उसके रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि 2024 में एग्जाम डेट क्या होने वाली है, ए सर्टिफिकेट हो, बी हो, सी हो, जिसका जो एग्जाम है। सेकेंड हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, काफी सारे डाउट्स निकल के आए थे, तो जो हमारी बटालियन में हो रहा है उस तरीके से जो हमारे कॉलेज में हो रहा है, मुझसे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इसको कंफर्म करने के लिए आपको आपके एएनओ सर से कंफर्म करना होगा। ठीक है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होते हैं, इनसे आपको आपकी बटालियन की सारी चेक कंफर्म होगी। ठीक है, इन्हीं से आपको सब कुछ कंफर्म करना है। ठीक है, वैसे आपको मेरे से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी की एग्जाम डेट की। तो आप सभी को पता है जो हमारा फेब का मंथ होता है उसमें हमारी जो एग्जाम होती है वो फेब के मंथ में ऑलमोस्ट हो जाती है। तो मेरे जो बीओसी सर्टिफिकेट की एग्जाम हुई थी वो फर्स्ट वीक होता है फेब का, उसके संडे को हमारी एग्जाम होती थी बीओसी सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो सेम यही हुआ था। तो 2024 में भी हम मान के चल रहे कि जो फेब का मंथ है, ठीक है, उसी में हम सभी की ए सर्टिफिकेट हो, बी हो या फिर सी सर्टिफिकेट हो, इसकी एग्जाम 100% हो जानी हो। और काफी सारी जगह ए सर्टिफिकेट की एग्जाम तो स्टार्ट भी हो चुकी है। ठीक है, कुछ कैट ने मुझे कमेंट भी किया था, स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि उनके एनओ सर ने बताया कि बटालियन से नोटिफिकेशन आ चुका है कि 18 जनवरी हो या जो भी डेट दी गई उस तारीख को उनकी एग्जाम हो रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि काफी जल्द एनसीसी की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। काफी दिन बचे हैं, तो हम इसको लेकर शुरू करते हैं हमारी प्रिपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला तो है आपकी एनसीसी की हैंडबुक। ठीक है, एनसीसी हैंडबुक की मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा चुका हूं, अगर आपको ऑनलाइन पढ़नी, या फिर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा मिशन एनसीसी की काफी अच्छी एनसीसी की हैंडबुक होती है। आप सभी को पता है यूट्यूब चैनल है मिशन एनसीसी। ठीक है, वो आपको सब तरह का जो एनसीसी का जो भी आने वाला रहता है उससे रिलेटेड आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, सारी चीजें उसमें क्लियर रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रही बात दूसरी, जैसे कि जो हमारी हैंडबुक होती है, उन्होंने मिशन एनसीसी की हैंडबुक लॉन्च करी है, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, शायद अमेजोन पे भी अवेलेबल है या फिर फ्लिपकार्ट पे, और वहां से परचेस करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको काफी कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन मटेरियल। ठीक है, तो ऑनलाइन के लिए भी मैं आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा, वो है मिशन एनसीसी। सेकंड में यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा तेजस एनसीसी आर्मी का। ठीक है, तो उसमें डेली लाइव क्लासेस होती है, तो वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैनल पर मैं थोड़ा इरेगुलर हूं क्योंकि मुझे थोड़ी दूसरी चीजें भी होती है, मैं पूरा एनसीसी को डेडिकेट नहीं कर पाता, मेरा थोड़ा एमएससी भी चल रहा है, थोड़ा मास्टर डिग्री चल रहा है, तो उसमें थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, इस वजह से इधर टाइम नहीं दे पाता। बट आप कोशिश करिए कि मिशन एनसीसी और तेजस एनसीसी आर्मी करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तेजस एनसीसी आर्मी करके। ठीक है, तो इन दो यूट्यूब चैनल पे आपको काफी अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन के लिए, मैंने आपको बता दिया है। और सेकंड चीज ये कि आपको काफी सारी पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उससे जाकर ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको काफी सारे जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एग्जाम के। ठीक है, तो वहां से आपका काफी सारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। ठीक है, अभी कुछ मंथ पहले ही ये बात चली थी कि जो एनसीसी का जो एग्जाम होगा वो अब होगा ऑब्जेक्टिव बेस पे, यानी कि आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और हमारी बटालियन में तो यही प्रॉपर पैटर्न फॉलो होने वाला है। बाकी मुझे अदर किसी बटालियन का कंफर्म नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने भी एनओ सर से बात की थी, तो उन्होंने भी सेम बोला कि अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 लाइन्स लिखनी है, जो पैराग्राफ लिखना है, वो चीजें हमारे इसमें नहीं होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव बेस ही होने वाला है। तो बाकी आपसे अपने कंफर्म करने के लिए अपने एनओ सर से पूछ सकते हैं कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव बेस होगा कि सब्जेक्टिव बेस। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आपका एक चूज करेक्ट गलत है, फिल इन द ब्लैंक्स गलत है, तो आपका 1 मार्क्स बिल्कुल कटेगा। बट सब्जेक्टिव में क्या होता है कि 10 लाइन का आंसर है, अगर उसमें से 5 लाइन सही है तो आपको 5 मार्क्स मिलने के चांसेस होते थे। तो यह थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप कोशिश करें कि सारी चीजें मैनेज हो पाए। ठीक है, तो दो बातें हैं, एनओ सर से कंफर्म करो सारी चीजों के बारे में। सेकंड चीज, एग्जाम बहुत जल्द है, तो स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको मिल सकती है पीडीएफ। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो मिशन एनसीसी चैनल है और तेजस एनसीसी आर्मी है, यहाँ से आपको बहुत कुछ पढ़ने और सीखने को मिलेगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा हेल्प होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।